साथियों, मैं सीमा गुप्ता आज आप सभी के बीच अंतिम चरण की रणनीति के क्रम में राज्य व्यवस्था की किस प्रकार से तैयारी करें कि आप सभी समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी प्रारंभिक परीक्षा 2021 में पूछे जाने वाले राज्य व्यवस्था से संबंधित सभी प्रश्नों का सही उत्तर दें। इसके क्रम में साथियों, आज मेरे द्वारा भी तमाम महत्वपूर्ण रणनीतियां बताई जानी, जिसको यदि आप फॉलो करते हैं तो निश्चित रूप से आप सभी अवश्य ही राज्य व्यवस्था के कठिन से कठिन प्रश्नों को बहुत ही आसानी से आप सही कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं वे रणनीति क्या है। साथियों, आप सभी को मैं पूर्व में ही अवगत करा चुकी हूँ कि आप सभी जब भी राज्य व्यवस्था की तैयारी करें उसके पूर्व आप सभी जितने भी प्रीवियस क्वेश्चन हैं उसका अवश्य ही अध्ययन करें। तत्क्रम में आप सभी अवगत होंगे कि जितने भी प्रीवियस क्वेश्चन में आप प्रश्न पढ़ रहे हैं उसमें मैक्सिमम जो क्वेश्चन होते हैं वो आर्टिकल से रिलेटेड होते हैं, संविधान संशोधन से रिलेटेड होते हैं, और कुछ ऐसे प्रश्न होते हैं जो कि करंट अफेयर से रिलेटेड होते हैं। तो ये यदि आप 3 चरण को अपनी तैयारी के चरण में कंप्लीट करते हैं तो निश्चित रूप से आप सभी सही दिशा में अग्रसित होते हैं। तो साथियों, इस चरण को कैसे आप कंप्लीट करें कि आप मैक्सिमम क्वेश्चन सही कर पाए। तो साथियों, सबसे पहले आप जितने भी आर्टिकल हैं जो प्रीवियस क्वेश्चन के हैं उसको सबसे पहले आप तैयार करें, बार बार उसका रिवीजन करें, क्योंकि जो आर्टिकल से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं उसमें लगभग 60 to 80% क्वेश्चन आर्टिकल के रिपीटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बस 20% ऐसे क्वेश्चन आर्टिकल बेस्ड होते हैं जो आप नया देखेंगे। तो जितने भी प्रीवियस क्वेश्चन हैं संविधान संशोधन से रिलेटेड, आर्टिकल से रिलेटेड अर्थात अनुच्छेद से रिलेटेड, उन सबको आप अच्छे तरीके से तैयार करेंगे। जो दूसरा मैं चरण बताने वाली हूँ इस तैयारी के क्रम में, वो मैं आप सभी को बताने वाली हूँ कि जितने भी आर्टिकल आप बेयर एक्ट में देखते हैं उन सबको कम से कम 3 से 4 बार अवश्य ही अध्ययन इस दौरान करिएगा। उसका कारण है कि कुछ ऐसे तथ्यात्मक क्वेश्चन होते हैं जिनका बार बार रिवीजन करने के अभाव में गलत हो जाते हैं, और चूंकि ये फैक्ट बेस्ड तैयारी होता है आर्टिकल से रिलेटेड, तो आप सभी इस पर जितना हो सके रिवीजन जरूर करेंगे। आप सभी अवगत हैं कि संविधान संशोधन से संबंधित जो भी प्रश्न पूछे जाते हैं उसमें मैक्सिमम संविधान संशोधन से रिलेटेड जो क्वेश्चन होते हैं वो करंट बेस्ड होते हैं। तो आप संविधान संशोधन की जो करंट बेस्ड लगभग 10 से 12 संविधान संशोधन है उसको जरूर तैयार करें। साथ में जो महत्वपूर्ण संविधान संशोधन है 42वां, 44वां, 73वां, 71वां, 89, 69 और 91, 92, 93, ये सारे जो अमेंडमेंट मैं आप सभी के बीच बता रही हूँ ये अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। बावजूद आप सभी को यही मैं सलाह देना चाहती हूँ कि आप सभी जितने भी अमेंडमेंट है उसको कम से कम 2 से 3 बार रिवीजन करें, और जो महत्वपूर्ण आर्टिकल और अमेंडमेंट अर्थात संविधान संशोधन है उसको आप अवश्य ही अच्छे से रट लीजिए, तैयार कर लीजिए। आप सभी के बीच परीक्षा एक दृष्टि के क्रम में भी तमाम महत्वपूर्ण आर्टिकल अमेंडमेंट मेरे द्वारा आप सभी को बताए गए हैं जिनकी तैयारी किया जाना आप सभी के लिए बेहद खास है। तो साथियों, इस दूसरे चरण में आप इन सभी का अवश्य ध्यान रखेंगे, और चूंकि आप समय काफ़ी करीब पहुंच रहा है एग्ज़ाम में, आप सभी अपने उपलब्धियों को दिखाने वाले हैं। तो इस दौरान जो आप राज्य व्यवस्था से संबंधित किताब को पढ़े हैं, चाहे वो लक्ष्मीकांत को पढ़े हैं या डी बसु को पढ़े हैं, सुभाष कश्यप को पढ़े हैं, बेयर एक्ट को पढ़े हैं, जितनी आप भी आपके अंडरलाइन है, आप सभी का कर्तव्य है बार बार उसका रिवीजन जरूर करें, क्योंकि रिवीजन ही एकमात्र विकल्प है आप सभी के परीक्षा को संपूर्ण तैयारी कराने के क्रम में। साथियों, जो भी क्वेश्चन गलत होते हैं वे क्वेश्चन वही गलत होते हैं जिनका आप रिवीजन नहीं किए होते हैं, और यदि आप चाहते हैं कि आपके सारे प्रश्न सही हो तो आप सभी अवश्य इस दौरान किसी भी नए मटेरियल का अध्ययन नहीं करेंगे, बल्कि जो पढ़े हैं किताब उसका ही बार बार आप रिवीजन करेंगे। साथियों, मुझे पूरा भरोसा है कि आप सभी सारे प्रश्न राज्य व्यवस्था के सही करने वाले हैं, क्योंकि राज्य व्यवस्था को यदि आप दिनचर्या के क्रम में, शासन के क्रम में, जानने के क्रम में पढ़ते हैं तो बहुत ही आसानी से आपके जो समझ है विकसित हो जाती है, क्योंकि आप भी इसके अंग बनने वाले हैं, शासन प्रशासन के अंतर्गत आप कार्य करने वाले हैं। तो फिर आप राज्य व्यवस्था को जानने के क्रम में भी रिवीजन करें,
तत्क्रम में आप खुद फील करेंगे कि बहुत ही आसानी से आप इस विषय पर कमांड प्राप्त कर लिए हैं। तो साथियों, जाते जाते फिर से मैं आप सभी को बताऊंगी कि इस अंतिम चरण का जो महत्वपूर्ण रणनीति है वो है रिवीजन। जो आप किताब पढ़े हैं उसका बार बार अध्ययन करें। दूसरा जो क्रम है, प्रीवियस जितने क्वेश्चन हैं उसको आप 100% अच्छे से तैयार कर लेंगे। तीसरा जो मैं चरण बताने वाली हूँ वो ये बताने वाले, लूसेंट सामान्य ज्ञान का जो राज्य व्यवस्था का पोर्शन है उसको आप एक एक लाइन जरूर तैयार कर लेंगे। जितने उसमें आर्टिकल दिए गए हैं उसी की किताब में, जितने भी संविधान संशोधन आप देखेंगे उस सबको आप अच्छे से तैयार जरूर करेंगे। और जाते जाते आप सभी के बीच में गुरु मंत्र देने वाली हूँ कि अपने हौसले को मजबूत जरूर किए रहे। अपने हौसले को मजबूत अवश्य ही करके रखें, क्योंकि हौसला ही कठिन से कठिन लक्ष्य को बहुत ही आसानी से प्राप्त कराता है। तो साथियों, इसी आशा संदेश विश्वास के साथ मैं सीमा गुप्ता आज आप सभी से विदा लेती हूँ कि आप सभी अवश्य इस परीक्षा में अपने बेस्ट परफॉर्मेंस देंगे। ऑल द बेस्ट।